हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ मिशन 100। जैसा कि आप सभी को पता है, इस इन जो वीडियो है मिशन 100 की जो वीडियो है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ आप बच्चे प्रैक्टिस करें और जो 100 मार्क्स स्कोर करने की हम पूरी पूरी मेहनत इस वीडियो के थ्रू करेंगे। इस वीडियो में हम आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज निकल सकते हैं, वो चाहे एमसीक्यू हो, फिलअप्स है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, सारे ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है लास्ट 2 वीडियोस में हमारा। अभी हम पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के वेरी शॉर्ट एंड फिलअप्स, सॉरी, एमसीक्यूज एंड फिलअप्स इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। यस, देखो, मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव प्रोसेस कि हाँ, मैनेजमेंट किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करा जाता है। वही नहीं किया जाता किसी भी चीज के लिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, यूं ही नहीं करा जाता। कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसको पूरा करने के लिए करा जाता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग चीजों का मैनेजमेंट होता है। वर्क, ऑपरेशन एंड पीपल, तो ये बात भी सही है कि 3 चीजों का मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है। और ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है ऑल परवेसिव, जो हर जगह किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव एंड ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हुआ ना बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। अर्निंग प्रॉफिट, हाँ, मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो क्या रहता है? अर्निंग प्रॉफिट। इंक्रीजिंग द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय, ये वापस एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो गया। एंड नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर है बी, अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट इज management is the process of working with and through others to effectively accomplish organizational objective using limited resources efficiently and changing environment. This definition, अब ये definition किसने दी थी? तो बेटा देखो, definition से related question आपके MCQ में आ सकते हैं। तो जितनी भी आपके NCERT में definition दी थी, उनके एक बार authors के साथ में पढ़ के जाना। तो ये definition दी थी वो फ्लिटनर ने दी थी। ठीक है। The importance of management is, ठीक है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस देखते हैं। हेल्पफुल इन अचीविंग कलेक्टिव गोल्स, यस, कि गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है, ये सही है। हेल्पफुल इन बिल्डिंग एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, सही है। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इसका जो मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव हो गया वो क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज आर्ट, साइंस और बोथ। तो मैनेजमेंट का जो नेचर है वो आपको, हम सबको पता है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं इसमें से, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता है। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट, आर्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? हैविंग थ्योरेटिकल नॉलेज, कोई भी आर्ट का सब्जेक्ट होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक प्रिस्क्राइब नॉलेज जो होती है, बुकिश नॉलेज होती है, वो रहती है। तो हाँ, वो हमारे पास में मैनेजमेंट की एक प्रिस्क्राइब नॉलेज है बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड क्रिएटिविटी। अब आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, वो किस पे बेस करता है? आपकी नॉलेज और क्रिएटिविटी पे। आप जितने क्रिएटिव होंगे, आप उसको और उतना अच्छे से यूज करेंगे। तो हाँ, मैनेजमेंट भी वही है कि आप में जितनी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होगी, आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। यूज एज पर इंडिविजुअल एबिलिटी, सब अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली अलग अलग इसको यूज करते हैं। ये सारी ही किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? आर्ट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यस, साइंस की एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो मैनेजमेंट की भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक पूरा वे बनाया हुआ है, एक पूरा मेथड बनाया हुआ है, जिसके थ्रू आपको पढ़ते हुए आप एक मैनेजर बनते हैं। थ्योरी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जितनी भी थ्योरी दी हुई है वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंट में बेस्ड दी हुई है। वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी एक्सपेरिमेंट करे गए हैं और उसके बाद में प्रिस्क्राइब करे गए हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वैलिडिटी, मतलब हर जगह इनकी वैलिडिटी है, यूनिवर्सल है। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द चेन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के? अथॉरिटी की चेन के अकॉर्डिंगली टॉप, मिडिल एंड लोअर, 3 लेवल्स होते हैं।
द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसमें प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है? प्लानिंग। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो एसेंस है, इससे क्वेश्चन या तो ये वेरी शॉर्ट में आ सकता है या फिर बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन की जो एसेंस है वो मैनेजमेंट का कौन है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ब्रिंग यूनिटी इन ग्रुप वर्क, यस बिल्कुल, कि ग्रुप वर्क में एक ग्रुपता लेकर आना, यूनिटी लेके आना। इट इज अ यूनिवर्सल फंक्शन, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ये सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी है? कोऑर्डिनेशन की। The importance of management is specification, functional differentiation, creation a dynamic organization and size of the organization। अब इसका जो आंसर है कि इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? क्रिएटिंग एंड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिलेशन, प्रोसेस और ग्रुप स्पिरिट। मैनेजमेंट क्या है? एक पूरी प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल फंक्शन है, प्रोसेस वाइज चलते रहते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, कोऑर्डिनेशन हायर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, सारे ही लेवल्स में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए, सारे ही लेवल जो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स एवरीवन। ठीक है, तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहां पे आएगा? टुवर्ड्स एवरीवन, क्योंकि सोसाइटी में एम्प्लॉयज भी आ रही है, गवर्नमेंट भी आ रही है, सोसाइटी तो खैर आ ही रही है, और एवरीवन के लिए होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज इन डेवलपमेंट ऑफ पीपल नॉट द डायरेक्टर ऑफ थिंग्स, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये दी है एल.पी. एप्पल ने। ठीक है, इस तरह के जो भी एनसीईआरटी में स्टेटमेंट्स है वो आपके एग्जाम्स में आ सकती है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, तो क्या है कि किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक, मैनेजमेंट, फिजिकल रिसोर्सेज से ज्यादा सबसे ज्यादा क्या जरूरत होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे तो बाकी का काम करेगी, इकोनॉमिक रिसोर्स भी कौन करेगा? इकोनॉमी अच्छी कौन करेगा? देश की ह्यूमन ही करेंगे। मैनेजमेंट कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। फिजिकल रिसोर्सेज कौन करेंगे? प्रोड्यूस इंसान ही करेंगे ना, तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ पॉलिसी मेकिंग इज परफॉर्म्ड बाय, पॉलिसीज जो बनाई जाती है, जो टॉप लेवल का मेन काम होता है पॉलिसी फॉर्मेशन और डिसीजन टेकिंग, तो जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो कौन सा करता है? कौन सा लेवल करता है? टॉप लेवल। नेक्स्ट है दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन है डायरेक्शन, कॉपरेशन एंड अपॉइंटमेंट, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? तो कॉपरेशन कोई फंक्शन नहीं है, अपॉइंटमेंट यहाँ पे स्टाफिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे ही फंक्शन है, जो फंक्शन नहीं है वो क्या है? कॉपरेशन। मैनेजमेंट इज अ टेंजिबल और इंटेंजिबल, मैनेजमेंट क्या है? आप देख सकते हैं मैनेजमेंट को, नहीं देख सकते तो मैनेजमेंट क्या हो गया? इंटेंजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के जो है वो टिक द करेक्ट खत्म होते हैं। अब एक बार हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हेनरी फ्योल वॉज एन, हेनरी फ्योल कौन थे? अकाउंटेंट, मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर और मैनेजर। तो हेनरी फ्योल कौन थे? एक माइनिंग इंजीनियर, जो उनकी पूरा लाइफ दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, हेनरी फ्योल या एफडब्ल्यू टेलर की, वो जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है द नेम ऑफ फेमस बुक रिटन बाय हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल की जो फेमस बुक थी उसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, बुक्स के नेम भी आपको याद करने हैं, वो क्या थे, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ स्टार्ट करी और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करा, सब कुछ आपको याद करके जाना है। द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसके ऑथर कौन थे? एफडब्ल्यू टेलर। अच्छा, उसके बुक का क्या नाम था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और इनकी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था, तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन होगा? टेलर। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए हैं भाई? 14। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स हमको बताए हैं। टेलर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इसने करा है? फटीग स्टडी उसने करी थी, मोशन स्टडी करी थी, टाइम स्टडी करी थी। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेलर्स थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट? ठीक है, इनमें से कौन सी थ्योरी है जो टेलर ने नहीं दी है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब दी है, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड दी है,
फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेलर की नहीं है, और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन भी टेलर की ही है। यहां पे जो नहीं है वो कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, द बेसिस ऑफ मेंटल रेवल्यूशन इज प्रोफेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, रेशनलाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बेटा देखो दोनों वाइस वर्सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेस क्या है? मेंटल रेवल्यूशन, और मेंटल रेवल्यूशन का बेस क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। कि साइंटिफिक मैनेजमेंट चाहता ही क्या था? साइंटिफिक मैनेजमेंट का रीजन ही है कि वो मेंटल रेवल्यूशन चाहता था, एक सोच जो चली आ रही है उसको बदलना चाहता है, यही साइंटिफिक मैनेजमेंट कह रहा है। तो मेंटल रेवल्यूशन का जो बेस है वो क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट डैश टू वर्कर्स ऑफ कोर्स प्रॉफिट ही आएगा। इस तरह के थोड़े से क्वेश्चन आपको लगेगा कि ऐसा बुक में है ही नहीं, बट आप इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोडक्शन टेक प्लेस। साइंटिफिक मैनेजमेंट हम प्रोडक्शन मिनिमाइज मानते हैं, मैक्सिमाइज मानते हैं कि जब हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो तो हम इसके जो प्रिंसिपल्स है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, मैनेजमेंट पर्पसफुल स्पेसिफिक प्रोसेस, यूनिवर्सल मैनेजमेंट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। तो ये वाला आंसर सही है कि मैनेजमेंट जो है वो ओनरशिप से सेपरेट नहीं है, जो ओनर्स है उनका काम ही मैनेजमेंट करना होता है। नेक्स्ट है, डिफरेंशियल रेवल्यूशन सिस्टम वर्ड एडवोकेटेड बाय, किसने दिया था ये? ऑफ कोर्स टेलर ने दिया था। ये आप पूछ सकते हैं कोई सा भी प्रिंसिपल आपसे, किसी भी प्रिंसिपल के बारे में। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज लास्टिक होता है, इलास्टिक होता है, लास्टिक होता है। आप इसको अपनी अकॉर्डिंगली, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज जनरल गाइडलाइंस, यूनिवर्सल फॉर्म थ्रू बिहेवियर एंड सच। सारे ही सही है, जनरल गाइडलाइंस है, आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं दे रहे, ये बस आपको प्रिस्क्राइब मेथड नहीं बता रहे, आपको आइडिया देता है कि कोई भी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो सकती है। यूनिवर्सल है, सभी जगह वैलिड है, बिहेवियर स्टडी करके, रिसर्च करके उनको बनाया गया है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। द प्रिंसिपल दैट एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन सुपरवाइजर, एक सुपरवाइजर, एक इंसान के ऊपर एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए, कौन सा है? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज मत हो जाना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कमांड और यूनिटी ऑफ ऑर्डर में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है सबका गोल सेम होना चाहिए, सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सब जो काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्योल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर डिपेंड्स अपॉन, कि आपको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज करना है वो किस पे डिपेंड करता है? जो क्वालिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, बिल्कुल, क्या पावर्स तो देना चाहते हैं लेकिन आगे क्या सबऑर्डिनेट क्वालिफाइड है, इस पर तो डिपेंड करेगा। द कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस, कंडीशन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस कंडीशन में है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को पावर्स दे दें, ये भी सही है। द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ मैनेजर, मैनेजर में कितनी क्वालिटीज है खुद में कि वो पावर हैंडल कर पाएंगे या नहीं, तो ये सारी ही चीजें सोचने लायक है अगर आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, Henry Fayol has divided the functions of an industrial unit into how many parts? Henry Fayol ने functions जो मेन बताए हैं वो 6 functions बताए हैं। The principle of management are not therapeutic, descriptive, prophetic और all of the above। थेरापेटिक नहीं है, मतलब रेडीमेड सोल्यूशन, थेरेपी नहीं देते, वो केवल आपको एक रास्ता दिखाएंगे बट रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देंगे। नेक्स्ट है, द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज हेनरी फ्योल, जनरल मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गए एब्डो टेलर। ठीक है, मैनेजमेंट शुड फाइंड द बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बेस्ट वे अगर पूछा गया आपसे किसी काम को करने का बेस्ट वे, तो ये कौन सी स्टडी है? मेथड स्टडी, जिसमें देखा जाता है काम को करने का, जल्दी करने का, इफेक्टिवली करने का, एफिशिएंटली करने का बेस्ट वे आपको निकालना है। नेक्स्ट है, द फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो फाउंडेशन क्या है? अभी मैंने कहा था वाइस वर्सा हो सकता है, बेस दोनों मेंटल रेवल्यूशन का साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेंटल रेवल्यूशन। ये हमारे यहाँ पे चैप्टर सेकंड भी खत्म होता है। अब यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग। ठीक है, द बेसिस ऑफ प्लानिंग इज, प्लानिंग मैनेजर करते हैं, मटेरियल फोरकास्ट वेरियस रिसोर्सेज, तो बेसिस जो है वो प्लानिंग का क्या है? फोरकास्ट। आप फोरकास्ट करके ही प्लानिंग
कर सकते हैं, बिना फोरकास्ट के प्लानिंग वुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग मीन डैश टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। डिसाइडिंग अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, यस प्लानिंग में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होता है। प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्स क्या करना है वो भी प्रिडिक्ट करना है। डिसाइडिंग अबाउट मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कौन सा मेथड हम यूज करने वाले हैं वो डिसाइड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्रिएटिव रिव्यू फ्यूचर नीड्स हैज बीन टर्म्ड एज। क्रिएटिव रिव्यू फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में क्रिएटिवली सोचना क्या बोला जाता है उसको, प्लानिंग। द कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग में क्या आता है, प्रोसीजर आता है, रूल्स आता है, पॉलिसी आता है, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। नेक्स्ट इज विच इज नॉट कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का कंपोनेंट क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, प्रोग्राम है, पॉलिसी है, क्या नहीं है, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। लीडरशिप इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लान। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग इज आर, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए करी जाती है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये हमें कौन बताता है, प्लानिंग बताती है। तो प्लानिंग हमें डायरेक्शन देती है काम करने का। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, एक बार प्लान डिसाइड होकर रुक जाए ऐसा नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज प्लानिंग, पॉलिटिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है मेंटल प्रोसेस। तो हाँ, प्लानिंग में मेंटल एक्सरसाइज जरूरी है, इसलिए इसको मेंटल प्रोसेस माना जाता है। द वर्क ऑफ प्लानिंग इज डन बाय टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजर। तीनों ही लेवल में कुछ ना कुछ तरह की प्लानिंग होती है, तो तीनों ही लेवल में जो है प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज नेसेसरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज, टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी। नहीं, प्लानिंग जो करी जाती है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए करी जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, यस किसी काम को, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए करी जाती है, तो प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब मेंटल एक्सरसाइज है, प्लानिंग में मेंटल प्रोसेस है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, किसी ऑब्जेक्टिव को पूरी करने करी जाती है, इसलिए इसमें भी सारे ऑप्शन ही करेक्ट। नेक्स्ट है दिस हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोग्राम, मेथड। जो डिसीजन मेकिंग में हमें क्या हेल्प करती है, पॉलिसीज। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग इज इट इज पर्पसफुल, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज ओमनी प्रेजेंट। यस प्लानिंग इज पर्पसफुल, किसी गोल को पूरा करने के लिए होता है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, प्लानिंग इज ओमनी प्रेजेंट मतलब ऑल परवेसिव है। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। प्लानिंग इंक्लूड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ये तीनों ही चीजों का आंसर कौन देती है, प्लानिंग। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। द फोर्थ स्टेप ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसका जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन। जो मल्टीपल ऑप्शन थे हमारे पास तो हम उनका इवैल्यूएशन करेंगे, ये प्लानिंग का फोर्थ स्टेप। नेक्स्ट है रूल्स आर डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक नोट के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें रूल्स क्या होता है, किसी स्पेसिफिक चीजों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इसमें बोथ ए और बी आएगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यस प्रोसीजर जो है फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। पेरियोडिक रिव्यूज, स्टेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, ये सारे ही ऑप्शन किसके लिए सही है, प्रोसीजर के लिए सही है। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डिसीजन एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड। अगर हम लॉन्ग टर्म डिसीजन के बारे में सोचे, इसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटेजीज लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है। ठीक है, एक्सप्रेसिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन न्यूमेरिकल टर्म्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमने जो एक्सपेक्ट किया उसको अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में देखेंगे तो किसमें आ जाता है, बजट में। प्लानिंग सेट स्टैंडर्ड फॉर व्हाट, प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट करती है किसके लिए, तो मैंने आपको हमेशा बताया था प्लानिंग इज ऑलवेज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग जो स्टैंडर्ड सेट करती है वो कंट्रोलिंग के लिए करती है। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड द बेस फॉर द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। मतलब प्लानिंग जो है वो अदर फंक्शन के लिए बेस बनाती है। ये किससे रिलेटेड करती है, तो डिसीजन मेकिंग तो नहीं है, दोनों स्टेटमेंट रिलेट नहीं कर रही, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं कर रही, प्राइमरी प्राइमरी फंक्शन है। हाँ, तो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है
उसके बाद में सारे फंक्शंस होते हैं, तो प्राइमरी जो है वो बेस बनाती है सारे फंक्शंस के लिए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है रिलेटेड टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे फिलअप्स। तो देखिए, डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने बता दिया, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अकम्प्लिश टास्क विद द एम ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव। मतलब कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो किसी टास्क को, ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पूरा करने के लिए करा जाता है, तो कौन सा फंक्शन है, मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, गेटिंग द जॉब डन राइट एट द लोएस्ट कॉस्ट। डूइंग द थिंग राइट वो किससे एफिशिएंटली से रिलेटेड है, और डूइंग द राइट थिंग इज इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है। मैनेजमेंट इज अ डैश पावर, कॉर्सिव पावर, इंटेंजिबल है। ठीक है, मैनेजमेंट बिल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन विच आर केपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू चेंजेस, चेंजिंग एनवायरमेंट। मैनेजमेंट कैसा एनवायरमेंट मिल करती है, डायनेमिक एनवायरमेंट, तो वो कॉप अप करती रहती है, जितने भी एनवायरमेंट में चेंज होते रहते हैं उनके साथ मैनेजमेंट क्या करता है, कॉप अप करता है। नेक्स्ट है, डैश आर द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो सबसे सीनियर मोस्ट लेवल होता है मैनेजमेंट का, वो कौन सा लेवल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्लानिंग इज अ डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन ब्रिंग डैश यूनिटी ऑफ अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी लेकर आता है। कहां पे यूनिटी लेकर आता है, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, डैश इनहैंस द फंक्शन ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन को कौन कंप्लीट करता है, डेलीगेशन को। अगर आप काम को डिवाइड कर देंगे तो जो काम कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है फंक्शंस में, उसका क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर्स। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो लोगों के, ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड किसने दिया था, वाज गिवन बाय। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड दिया था हेनरी फेयोल ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, डब्ल्यू टेलर, या फिर आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, किसके फादर है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। द एम ऑफ दैट स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क। बेस्ट मेथड मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी काम का बेस्ट मेथड, बेस्ट वे अगर है तो कौन सी स्टडी आएगी, मेथड स्टडी। डैश इज कॉल्ड फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है एफ.डब्ल्यू. टेलर, और जनरल मैनेजमेंट के फादर कौन है, हेनरी फेयोल। डैश प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द वर्क। जो गाइडेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। डैश रिफर्स टू हैविंग ऑल द अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द वन पर्सन। सारी जो अथॉरिटी वो एक ही पर्सन के पास है, उसने किसी को भी अथॉरिटी नहीं दी। तो ये किसका है, ये आ जाता है सेंट्रलाइजेशन में। यस, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास में है, वन पर्सन के पास में। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ही पर्सन के पास है, उसने उस पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करा। नेक्स्ट है, डैश प्रमोट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। किसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्रमोट, स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्रमोट किसने करा था, हेनरी फेयोल ने। प्लानिंग इज अ डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है वो कौन सा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। डैश प्लानिंग डैश का रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी के रिस्क को प्लानिंग क्या करती है, कम करती है। तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। डैश इन इन सॉरी डैश इज इन इनहेरेंट इन प्लानिंग।
तो इसका इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है प्लानिंग में, तो रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता ही है, क्योंकि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप केवल आइडिया लगा सकते हो। प्लानिंग फॉर मेक्स अरेंजमेंट फॉर, प्लानिंग में अरेंजमेंट करी जाती है किसके लिए, फ्यूचर एक्शन के लिए, ठीक है। डैश इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का बेसिस मैं अभी बता चुकी हूँ क्या होता है, फोरकास्टिंग, ठीक है, फ्यूचर प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग। डिसाइडिंग व्हाट टू डू हाउ टू डू इन फ्यूचर इज कॉल्ड, अब यहाँ पे आप लिख दोगे प्लानिंग, प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर के बारे में सोचना, ये देखना क्या करना, उसको क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग, इसका आंसर आएगा फोरकास्टिंग। डैश आर जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड्स थ्रू throughout the pair of the way to move the specific direction, आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने के लिए जो गाइडेंस, जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको क्या बोला जाता है, पॉलिसीज। द सिस्टम विच प्रोवाइड द प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर बिहेवियर, प्रिस्क्राइब्ड मेथड अगर आपको किसी काम को करने के लिए दिया जाए तो ये कौन सा टाइप का प्लान है, दिस इज मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड फिलअप्स हमने कवर कर लिए हैं चैप्टर 1 to 4 के। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, जो भी इस चैप्टर के रहेंगे। हम ब्लूप्रिंट को लेके चलेंगे, जिस भी चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसके शॉर्ट, जिसमें से लॉन्ग लेकर आएंगे उसमें लॉन्ग, और जिसमें वेरी शॉर्ट आएंगे उसमें वेरी शॉर्ट कवर करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।